अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता करते हुए इजरायल और हमास के बीच शांति डील का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। इस चरण के अंतर्गत सभी बंदियों की रिहाई और इजरायल की सेना की सीमित वापसी शामिल है। दोनों पक्षों ने इस प्रतिज्ञा को स्वीकार कर संघर्ष विराम का आश्वासन दिया। इस तरह की कोई डील पिछले वर्षों में नहीं देखी गई थी, जिससे उम्मीद बढ़ी है। हालांकि गाजा की राजनीतिक स्थिति, हमास का हथियार छोड़ना और क्षेत्र की सरकार को लेकर कई बुनियादी मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस डील को अपनी विदेश नीति की सबसे बड़ी उपलब्धि कहा है और इसका महत्वपूर्ण राजनीतिक असर भी माना जा रहा है। फिलहाल गाजा में युद्ध के कारण आई भारी तबाही से क्षेत्र की पुनर्निर्माण प्रक्रिया पर भी दुनिया भर का ध्यान केंद्रित है। पहले चरण की शांति डील को लेकर उत्साह के साथ साथ अनेक प्रश्न भी उठ रहे हैं। हमास क्या वास्तव में अपने हथियार छोड़ देगा या फिर नहीं? क्या इजरायल पूरी तरह हमास के नियंत्रण वाले क्षेत्र से अपनी सेना हटा लेगा? इसके अलावा गाजा का प्रशासनिक और राजनीतिक भविष्य क्या होगा? ये सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस डील का यह पहला कदम है और आगे भी कई चरण आएंगे जिनमें ये मुद्दे सुलझाए जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस डील का स्वागत किया है, लेकिन कई विश्लेषक इसे निष्पादनशील और दीर्घकालिक शांति के लिए एक चुनौती मानते हैं। अभी भी गाजा में अस्थिरता बनी हुई है, जो भविष्य में शांति की राह में बड़ी बाधा हो सकती है। गाजा की जनता के लिए यह शांति डील राहत लेकर आई है। 2 वर्षों से जारी संघर्ष के दौरान लाखों लोग प्रभावित हुए, उनकी जिंदगी तबाह हुई। इस डील से उनके जीवन में सुधार की उम्मीद बढ़ी है। गाजा में बुनियादी सुविधाओं की कमी ने हालात बदतर बना दिए थे। जल, बिजली और स्वास्थ्य सेवाओं में भारी गिरावट आई थी। इस शांति के चलते पुनर्निर्माण और मानवीय सहायता की बात हो रही है, जो जीने की उम्मीद जगाती है। हालांकि स्थानीय लोगों में चिंता भी बनी हुई है कि क्या यह शांति स्थायी होगी या फिर कोई और लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसके अलावा हमास की राजनीतिक स्थिति और क्षेत्रीय प्रभाव का भी असर गाजा की स्थिति पर पड़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहली शांति डील राष्ट्रपति ट्रंप की कूटनीतिक कौशल का परिचायक है, लेकिन इसे सफल बनाने के लिए और भी कई चरणों से गुजरना होगा। गाजा की राजनीतिक भविष्य, हमास की दमन नीति और इजरायल की सुरक्षा चिंताएं अभी पूरी तरह सुलझी नहीं है। कुछ विश्लेषक कहते हैं कि यह डील सिर्फ अस्थायी विराम है, स्थायी समाधान नहीं। मध्यम श्रेणी की सरकार, राजनीतिक पुनर्गठन और बाहरी ताकतों का सहयोग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीतिक समीकरण इस शांति प्रयास को प्रभावित कर रहे हैं। गाजा के भविष्य पर इस डील का वास्तविक असर आने वाले महीनों में भी साफ होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में इजरायल और हमास के बीच यह पहली शांति डील यानी पहला चरण माना जा रहा है। इसमें बंदियों की रिहाई और इजरायल की सीमित सैन्य वापसी शामिल है। यह गाजा संघर्ष में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन कई अहम मसले जैसे हमास का हथियार छोड़ना, गाजा का राजनीतिक भविष्य अभी भी सुलझे हुए नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस डील का स्वागत किया है, पर दीर्घकालिक संधि और स्थिरता के लिए इसे आगे कई चरण से गुजरना होगा। गाजा के पुनर्निर्माण और मानवीय सहायता पर भी ध्यान देना होगा। यह डील राष्ट्रपति ट्रंप की कूटनीति की उपलब्धि तो है, लेकिन क्या यह असली परिणाम समय पर बताएगा या असली परिणाम आने वाले समय में देखा जा सकता है? कैमरामैन उज्जवल के साथ मैं आशुतोष शर्मा, टीवी 100 नोएडा।